गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने कहा था आत्म उत्कर्ष की दिशा में चलेंगे आज से, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। चलने की बात आपसे कही है, और चलने के लिए मैं पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक था शेख चिल्ली, जो बहुत गरीब था। वो अपनी जिंदगी से जूझ रहा था, अपनी जिंदगी की गरीबी से जूझ रहा था। ना घर, ना बार, ना माता, ना पिता, कुछ उसके पास नहीं था, अकेला था। मन में था, दूसरे के घरों को देखता था, माँ बाप को देखता था, बच्चों को देखता था, तो उसके मन में भी आता था काश मेरे भी होते। ये सपने देखता रहता। अचानक उसको एक सपना आया, और सपना आया घड़े बेचने का। घड़े बेचने का। सोया हुआ नहीं था, जगा हुआ था, पर जगे हुए सपने देख रहा था। उसने सपना देखा कि उसे कहीं से एक घड़ा मिल गया, और उस घड़े को लेकर चौराहे पर बैठ गया। और चौराहे पर उस घड़े को बेचने के लिए बेचने लगा। 4 पैसे का घड़ा लिया, 5 पैसे में बिक गया, उसको 1 पैसे का फायदा हो गया। जाकर के 4 पैसे का दूसरा घड़ा ले आया, बेच दिया, 2 पैसे बच गए। फिर तीसरा ले आया, 3 पैसे बच गए। चौथा ले आया, 2 घड़े बन गए। सपने सपने में घड़े बनते गए, और वो धनी बनता चला गया। धनी बनता चला गया। जब धनवान हो गया तो उसको देखने के लिए बेटी वाले आने लगे, उसका रिश्ता करने के लिए बेटी वाले आने लगे। शादी हो गई। शादी हो गई। धनवान था अब तो वो। शादी हो गई। पत्नी ने से कुछ मांगा, अहंकारवश पत्नी को लात मार दी। परंतु सामने पत्नी नहीं, घड़ा था। घड़े में लात लगी और घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया, और घड़े के फूटते के साथ ही सपना टूट गया, और सपने के टूटते के साथ ही सब कुछ बर्बाद हो गया। शेख चिल्ली की तरह से हम भी लोभ के सपने देखते हैं, लोभ के सपने देखते हैं। 1 पैसे का घड़े में बचाएंगे, 2 पैसे बचाएंगे, 4 पैसे बचाएंगे, 2 घड़े ले आएंगे, फिर 2 से 4 करेंगे, 4 से 6 करेंगे, फिर तो हम बहुत बड़े व्यापारी हो जाएंगे। कामना और आगे बढ़ती है। बच्चे पालने की, परिवार बसाने की बात आती है, और शेख चिल्ली सपने में परिवार बसा लेता है। परंतु जैसे ही सपना टूटता है, सब बर्बाद हो जाता है। सब बर्बाद हो जाता है। शायद ऐसा लग रहा है
हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम भी सपने देख रहे हैं। और अपने जाल बिछा रहे हैं, उसी में रोज का जीवन चला जाता है। अगले दिन की फिर उमंगे जगी रहती हैं, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। परंतु सच को बताओ, कहीं मृत्यु के आने के बाद ये घड़ा फूटेगा और सब कुछ खंडित हो जाएगा, सब कुछ खंडित हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ में कुछ नहीं हुआ, यथार्थ में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी आत्मा पैसा खाती है? आपका मन पैसा खाता है? अच्छा, ऐसा करो, आप एक सिक्का खाओ, कहीं डॉक्टर के पास ना जाना पड़े आपको कि मेरा बच्चा सिक्का सटक गया, मेरा बच्चा सिक्का सटक गया, इसके पेट से सिक्का निकालो। बोलो, ठीक कह रहा हूं? तो पैसे की भूख क्यों? वो किसकी भूख है? मैं पूछ रहा हूं, सच बताओ, क्या आप लोभी हैं? वो तो लोभ की भूख है। पैसा लोभ की भूख है। तो आप बताएं, क्या आप लोभी हैं? अगर आप ना करते तो फिर पैसे की भूख क्यों? और पैसे की भूख है तो पचता क्यों नहीं? पचता क्यों नहीं? अब दूसरी बात पूछता हूं। शेख चिल्ली ने दूसरा सपना देखा परिवार बसाने का। जिन्होंने परिवार बसा लिए, क्या वो मुक्त हो गए? क्या वो मुक्त हो गए? अरे अभी तो कह रहा था पिछले दिनों, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के चले होते, कैसे चले होते? मुझे अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है और पत्नी भी कहे मुझे अपने पति की इच्छा पूरी करनी है, तो दोनों एक दूसरे पर कुर्बान हो गए होते। दोनों एक दूसरे पर कुर्बान हो गए होते, परंतु दोनों अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो जीवन बर्बाद। बच्चे ने 1 रुपए का सिक्का निगल लिया तो बच्चे का शरीर बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, पति पत्नी को और पत्नी पति को मगरमच्छ की तरह से गटक जाना चाहते हैं, सटक जाना चाहते हैं और उसको हजम करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, गधे में गधे, घोड़े में घोड़े, गेहूं में गेहूं, चावल में चावल मिल जाते हैं। बोलो, मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? आप एक मुट्ठी गेहूं के ढेर पर डाल दीजिए, उन्हें आप ढूंढ नहीं सकते दानों को। रंग लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो रंग लगाना, उनकी पहचान बनानी पड़ेगी, नहीं तो मिलेंगे नहीं, उसमें रम जाएंगे। मैंने कहा गेहूं में गेहूं, चावल में चावल, टमाटर में टमाटर वो ऐसे मिल जाते हैं
जैसे सागर में बूंद जा करके मिल जाती है। पति पत्नी का मिलन भी ऐसा ही है। कैसा मिलन है? सोचो, पति और पत्नी दोनों मिल जाए जिनकी दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। मैं लाड करके कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, दोनों की अलग अलग, यानी कि विपरीत। विपरीत मत कहिए, लड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं ना, यहां लड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, स्त्री में स्त्री के गुण है, पुरुष में पुरुष के गुण है, पर दोनों अगर आपस में मिल जाए तो पूर्ण पूर्ण। एक आदमी अपनी औरत के पीछे पड़ा है, क्यों पड़ा है? मैंने गटक जाने वाली, सटक जाने वाली बात कही थी। कितने दिन में इच्छा पूरी हो जाएगी? ये तो सेक चिल्ली के मटके की तरह से है, फूट करके सब बर्बाद हो जाएगा। ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इच्छा मिलन की है, एकाकार की है, समरसता की है, समस्वरता की है, विलय की है। अगर वो इच्छाएं जगे, दोनों के अंदर ही वो इच्छाएं जगे, पुरुष भी कहे मैं पेट फाड़ करके, सीना फाड़ करके अपनी पत्नी को अपने में संभालूं, और पत्नी भी यही बोले, दोनों एक दूसरे को यही बोले, इतना अनन्य, इतना आत्मीय लगाव दोनों के बीच में जग जाए, तो दो आत्मा जो अलग अलग अस्तित्व को लिए हुए हैं, अपनी अलग अलग पहचान होने के कारण, अपनी अलग अलग पहचान होने के कारण अपने अस्तित्व को अलग अलग लिए हुए हैं, अगर दोनों की इच्छा एक हो गई, मैं पति में समा जाऊं, पति कहे मैं पत्नी में समा जाऊं, तो दोनों का उद्धार हो जाए, दोनों का उद्धार हो जाए। पर मैं पूछता हूं, हुआ क्यों नहीं ऐसा? ऐसा हुआ क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है विचारधारा, दूसरी बात है परिस्थितियां, तीसरी बात है घटना, और चौथी बात है वातावरण। ये चारों चीज आकर के मिल जाएं और संयोग ऐसा बने कि गति आत्मा की तरफ हो, तो उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। आदमी गंगा के घाट पर जाकर के बैठता है, उसकी धार में बीच में नहीं घुसता है, किनारे पर बैठ करके स्नान करता है। अगर घुसता भी है तो थोड़े पानी तक घुसता है जिसमें अपने जीवन की रक्षा कर सके। धार को देखता है, वेग को देखता है, कितना वेग है, और यह भी देखता है मैं कहां तक जा सकता हूं, उसका मुकाबला कर सकता हूं क्या। जहां तक वो अपने आप को सुरक्षित समझता है वहां तक घुसता है। आंधी चलती है तो पेड़ की दोनों तरफ घुमा करके रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती है। अच्छा खट्टा मोटा खूब बढ़िया सा पेड़ भी पलक झपकते के साथ ही जमीन पर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। पानी का वेग हो तो उसके सामने वो ही टिक सकता है जो उसका विरोध को भी झेल ले। जैसे बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, बरसात के दिनों में मछली
पर नाले से पानी गिरता है तो उसमें से जमीन पे से तैर करके, धार में से तैर करके ऊपर चढ़ जाती है। वो गुणवत्ता केवल मछली में है, और किसी जीव में इतनी गुणवत्ता नहीं है कि वो धार को चीर करके जो ऊपर से गिर रही है, आकाश में है, उसमें से तैर करके ऊपर चढ़ जाएगी। और कोई जीव ऐसा नहीं है जो उसमें तैर करके चढ़ जाए। ये जिंदगी भी कुछ इसी ही तरह की है। अगर इस भव सागर से तरना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। शेख चिल्ली की बात आपसे कर रहे थे। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। पिछले दिनों अमेरिका ने अपनी अकल का सदुपयोग कहिए, उसके लिए तो सदुपयोग करते हुए पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे धनवान बना लिया। अमेरिका चालाकी से दूसरों पर अपने अधिकार को जमा करके अपने आप में धनवान बन गया। तो उस देश के जितने निवासी थे, जिनके अपने अपने काम थे, मैंने कल कहा था मां आज का निर्माण करती है और पिता कल का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि मां वर्तमान का निर्माण करती है और पिता भविष्य का निर्माण करता है। परंतु अमेरिका में जब धन बढ़ गया तो मां कहने लगी मेरे से रोटी नहीं बनती, मेरे से झाड़ू पोछा नहीं होता। पति ने भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरा पास बहुत पैसा है, तुझे दिक्कत है तो मैं पैसे खर्च कर दूंगा। और खाना होटलों से आने लगा। अब तो पत्नी को आदत पड़ गई। कौन चूल्हा सेकेगा, कौन चक्की चलाएगी, कौन एक एक दाने को बीनेगा, कौन खेती करेगा। नौकर चाकर लगा लिए पैसे के बल पर। अब जरा सही बात करना, जिसके घर की मां अपने घर के चूल्हे को ही ना चलाए और खाने के लिए भोजन बाजार से आने लगे, तो वो परिवार कैसा होगा। जहां पिता भी व्यापार से पैसा कमाने लगे नौकर रख करके, उस परिवार का क्या हाल होगा। उस परिवार का क्या हाल होगा, सोच करके देखो। और अमेरिका का वही हाल हुआ। बाबू क्या हाल हुआ। पति पत्नी के रिश्ते का नहीं पता कितनी देर चलेगा। कोई किसी का बेटा नहीं और कोई किसी की बेटी नहीं। सुना है वहां बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं। अगर मां बाप अपने बच्चे को धमका भी दें तो वो जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखा देता है।
और आप लोगों को पता हो कि अमेरिका में सबसे ज्यादा तलाक के केस हैं, सरकार भी दुखी हो गई। कहां तक मुकदमे चलाए, कितने मुकदमे चलाए, एक एक आदमी कई कई औरत को छोड़ रहा है, एक एक औरत कई कई आदमियों को छोड़ रही है। तो सरकार ने विचार किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो मुसीबत बन गई। उन्होंने सबको कह दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, आप कॉन्टैक्ट मैरिज कर लीजिए, कॉन्टैक्ट मैरिज। और कॉन्टैक्ट मैरिज में क्या हुआ, जैसे आप अपने यहां देखते हैं, मकान बनाना है भाई, हम तो इतने पैसे देंगे, आपने उसको ठेका दे दिया, कागज पे लिखवा लिया कि इतने दिन में इतना काम चाहिए, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही पति लड़के लड़की के बीच में वहां भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपको ऐसा रहना होगा, कागज पर लिख लिया, स्टैंप पेपर पर लिख लिया, सरकार का ठप्पा लग गया, शादी हो गई, शादी हो गई। अगर दोनों ने कहा तेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ है, अगर तूने नहीं पूरा किया तो तोड़ दूंगी। और पुरुष भी यही करता है, तूने पूरा नहीं किया तो तोड़ दूंगा। उस पैसे के कारण स्थिति क्या पैदा हुई कि वहां पर पारिवारिकता नाम की चीज नहीं है। जो भारत की सोच विचार के व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे को छोड़ने को किसी भी दुख में तैयार नहीं है, वो कहते हैं मेरी पत्नी कितनी मुसीबत मुझे दे मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी पत्नी भी कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, तो वो तो चलती है। बाकी का ये नहीं पता, सुबह उठे तो पति पत्नी और शाम को वो कहीं और कांटेक्ट कर लेते हैं, और शाम को आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, देखता रह जाता है, देखता रह जाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो परिवार व्यवस्था को नहीं निभा सके, जो अपने रिश्तों को नहीं निभा सके, वो आत्मा के साथ रिश्ते को कैसे निभा सकते हैं, परमात्मा के साथ रिश्ते को कैसे निभा सकते हैं। शरीर से कोई महत्वपूर्ण काम लेना हो तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दुख भी झेलना पड़ता है। कुछ काम तो ऐसे हैं जो रोज करने पड़ते हैं, पेट को रोज भरना पड़ता है, पानी रोज पीना पड़ता है, सांस हर वक्त लेना पड़ता है। ये शरीर की यात्रा है। जो भोजन, पानी और हवा पर टिका है, पैसा नहीं पचता, इसमें पैसा नहीं पचता। मैं फिर से कह रहा हूं, भोजन को भोजन के तरीके से, पानी को पानी के तरीके से और हवा को हवा के तरीके से। पूछ रहा हूं, धरती पर कोई पानी की तरह काम लेगा, धरती को पानी की तरह इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, और पानी को धरती की तरह से इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, और हवा में धरती की तरह काम करे तो क्या होगा, आग में पानी की तरह से काम करे तो क्या होगा। बस वही हो रहा है।
अरे वो ही हो रहा है। पानी पर चलने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, हवा में तैरने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। बोलो, आग का गुण है जलाना तो वो जलाएगी, पानी का गुण है बहना तो वो बहेगा। अगर जीवन का सही सदुपयोग नहीं किया, संतुलित भोजन आपकी सेहत को सुरक्षा करता है, परंतु असंतुलन आपकी सेहत को खा जाता है। संतुलित विचार जीवन का निर्माण करते हैं, परंतु असंतुलित विचार जीवन को बर्बाद करते हैं। प्रयत्न पूर्वक साधना करनी पड़ती है अगर शरीर से काम लेना है तो। प्रयत्न पूर्वक साधना करनी पड़ती है अगर शरीर से काम लेना है तो। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा गांव से, कोनिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसान का काम करते हैं। कोनिया वाले सुन लेना, आपके बच्चे को कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए किसी आईआईटी में नहीं जाना पड़ता है, ना वो कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ करके आता तब कृषि करता है। मैंने कल आपको एक बात कही थी, गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, और अमीर वो नहीं है जिसके पास धन है। कमजोर वो नहीं है जिसके पास बल नहीं है, और जिसके पास बल है वो ताकतवर नहीं है। वो ताकतवर नहीं है। अरे पढ़ा लिखा है तो ज्ञानवान नहीं है, पढ़े लिखे को ज्ञानवान नहीं कहते, अशिक्षित को अज्ञानी भी नहीं कहते। मैंने अभी कहा कि किसान का बेटा कहीं से पीएचडी करके, भाई कम पढ़ा तो मोटी खेती कर लेगा और पीएचडी कर लेगा कृषि में तो वो बड़ी अच्छी खेती करेगा, ना, इस पर निर्भर नहीं करता। आप अपने कर्म क्षेत्र में कितने निपुण हैं। सेक चिल्ली की बात अभी मैंने आपसे कही, आंख खोल करके कर्म को कर्म की भावना से किया जाता तो कर्म का परिणाम निकल करके आता। अमेरिका की बात भी मैंने आपसे कही है। परंतु कर्म तो हम शेख चिल्ली की तरह से कर रहे हैं, अमेरिका की तरह से कर रहे हैं, और आज आपके सामने भी है उनकी दुर्गति। आज आपके सामने उनकी दुर्गति आपके सामने है। अभी मैंने कहा तो कर्म कैसा किया जाए, मैंने कहा अमेरिका में ऐसे भी आदमी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर लेते हैं, परंतु दोनों पति पत्नी के बीच में इतना लगाव होता है कि अपने कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो किससे? आत्मीय भाव से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, वहां का वातावरण, उनकी परिस्थितियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैंने ही कहा था, पेड़ खूब हट्टा कट्टा मोटा हो, पर जब आंधी चलती है तो पेड़ ऐसे 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 मुड़ता है।
और झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। धराशायी, धराशायी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी भी धराशायी हो रही हो? आप अपने आप को देखना, मैं कह रहा हूं अपने पति को मत देखना, अपने बच्चों को मत देखना, अपनी पत्नी को मत देखना, अपने आप को देखना। कहीं समय आपकी कमर तो नहीं तोड़ रहा? मजबूरियों से कहीं आज मजबूर तो नहीं हो? परेशानियों से विचार कहीं भ्रमित तो नहीं है? बहुत अच्छे से तोलना, अपनी एक एक चीज पर पैनी दृष्टि से दृष्टि डालना। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण उसको करके देखना। जो कृषि, व्यवसाय, शिल्प, कला, जो भी कार्य इस शरीर से करने होते हैं, उन गुणों को अपने में उभारना पड़ता है। उन गुणों को अपने में उभारना पड़ता है। जिंदगी का उद्देश्य लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा नहीं है। जीवन का उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है। बेटा शुभम, मैं अकेले का रिप्लाई नहीं दे सकता। आप कोई ऐसी बात पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। जो जवाब दे रहा हूं वो प्रवचन में है, आप निकाल लीजिए उसमें से। ये प्रवचन वासना, अहम या तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उनसे हटाने के लिए है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो मैं ललकार रहा हूं, नहीं तो मैं भी इसी में फंस जाऊंगा, लोभ मोह में मैं भी फंस जाऊंगा। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब भी दिया जाता तो उसको तरीके से दिया जाता है। समय क्योंकि आज पूरा होता जा रहा है, इतनी ही बात को आज उदाहरणों में ही रह गया हूं। मैं अब एक बात चाहता हूं, नवरात्रे आ रहे हैं, मैं एक बात चाहता हूं। दो व्यक्ति मिलकर के जो रोज लाइव पे रहते हैं, जो तुम्हारे दोनों नजदीक हैं, जैसे दो बहनें, कल मैंने रीता को भी समझाया था, अभी लाइन पे हैं, एक एक को छांट ले, दो बना ले अपने आप को। जो लाइव में समझाया जा रहा है, अब दोनों मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाए। दोनों मिलकर के अपना ग्रुप बनाए, क्योंकि दो लाइव पर रहती हैं, वो एक दूसरे से चर्चा करें और अपने साथ 5-7 जितनी मिला सकती हैं उसका ग्रुप बना लें और आधा घंटा लाइव पर रोज विचार विमर्श करें कि आज ये कहा गया, आज ये समझाया गया, आज ये कहा गया, आज ये समझाया गया। जब आप समझाएंगी तो आपके अंदर के गुण जगेंगे और जिनको समझाएंगी उन पर प्रभाव जाएगा। जैसे आपको अब समझ करके आपके अंदर से आपकी इच्छाएं जग रही हैं, आपके अंदर से आपकी इच्छाएं जग रही हैं। बेटा मैं इन नवरात्रों में 3 बात के लिए कहूंगा, 3 बात। साधना 3 तरह की होती है।
पहली प्रचारात्मक, दूसरी रचनात्मक और तीसरी संघर्षात्मक। दो को मिलकर के प्रचार करना है। उस प्रचार के माध्यम से अपनी रचना करनी है और रचना करके अपनी बुराइयों से संघर्ष करना है। मैंने कहा था आध्यात्मिक जीवन बड़ा कठोर इसलिए होता है कि अपने आप से अपने आप को ही लड़ना होता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन कठिन पड़ता है। इसलिए अपनी बुराइयों से सबको लड़ना है। बहुत समय तक बताया गया है उपासना, साधना और आराधना। अच्छे गुणों का अवलंबन उपासना, उनको साध करके जीवन का गुण बनाना साधना, और दूसरों का भला करना, सेवा करना आराधना। नवरात्रि के अनुष्ठान का यही लक्ष्य होगा। नवरात्रि के अनुष्ठान का यही लक्ष्य होगा। अपना अपना ग्रुप सब बना लें और अपने ग्रुप को अपने आप चलाएं। 5, 7, 10 का 2 तो ट्रेंड और बाकी अनट्रेंड, दोनों अपने अपने स्तर से मिला लें। एक व्यक्ति को 5 गुना बनना है। मेरा मतलब क्या हुआ? 1 से 5 बनना है, पुण्य करना है। मैंने ही एक प्रवचन में कहा था अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति अपना निर्माण कर ले और अपने आप से एक व्यक्ति का निर्माण कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये चाहूंगा आप जितने लाइन पर आ रहे हैं उसमें से 2-2 व्यक्ति अपना ग्रुप बना लें और अपने अपने जो चहेते हैं दोनों उस ग्रुप में जोड़ लें, बात करें। मेरी जिंदगी खराब हो गई, इसकी चर्चा तो बहुत होती रहती है, बगैर बताए बोलती हैं, पूछना भी नहीं पड़ता, अपने आप रोने भी लग जाती हैं। मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब जिंदगी का निर्माण करो। खराब तो हो गई, जो बची है उससे निर्माण करो। मैंने ही पिछले दिनों कहा था घुना हुआ बीज उगता नहीं है, पर अपने अंदर देखिए अभी संभावना उगने की है या नहीं है। अगर है तो निर्माण करो। दो काम और दिए हुए हैं। कल कलश यात्रा है, कुछ भाइयों की ड्यूटी, सबकी ड्यूटी नहीं लगाई है, सब नहीं जाएंगे। कुछ भाइयों की ड्यूटी लगाई है गंगा विहार और हर्ष विहार से। 400 कलशों को पत्ते लगाने हैं, ढक्कन ढकना है और उन पर माला पहनानी है। इतना काम करना है। 400 कलश। हर्ष विहार में विशेष की ड्यूटी लगाई थी, 5 व्यक्तियों के लिए कहा था। गंगा विहार में उमेश दुबे की ड्यूटी लगाई है, वो अपनी अपनी ड्यूटी को निभाएं। 18 तारीख को परसों सबको पंपलेट भेज दिया गया है। 8 बजे का उस पर समय लिखा हुआ है, एड्रेस भी उसके ऊपर है। सबको 8 बजे पहुंचना होगा। कलश यात्रा हमारे जुम्मे दी है तो एक भी कलश दूसरे के पास ना जाने पाए।
हाँ, कल कलश यात्रा है, आज 17 है, कल 18 है। दूसरा एक काम दिया था, एक बहन है मीनाक्षी जैन। हाँ बेटा, कल है, मैं वो गलत लगा गया था हिसाब। तो कल सारी महिलाएं सब प्रज्ञा मंडलों की तैयार रहे, पूरा प्रचार करके रखें। अब हमें घर घर नहीं जाना है, आपको घर घर जाना है, अपने आसपास जाना है, कल की तैयारी करनी है। एक काम दिया था महामृत्युंजय मंत्र के जप का। जो कर रहे हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे वो कर नहीं रहे। सब मिल करके करो, सब मिल करके करो। हमारा सबका सब पर अधिकार है, सब मिल करके करेंगे तो कोई बुराई नहीं रुकेगी। अपना अपना काम सब करो। आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।